यमन के अंदर एक शख्स है जिसका नाम अस्वद अंसा है। उसने नबुव्वत का ऐलान कर दिया है। मरदूदे ज़माना अपने आप को नबी कह रहा है। उस ज़माने के अंदर यमन में हज़रत अबू मुस्लिम खौलानी रहते थे, जिन्होंने हज़रत उवैसे करनी की तरह सरकार अलैहिस्सलाम का दौर तो पाया था, लेकिन मुस्तफ़ा का दीदार न कर सके थे। ताबई है, सरकार का चेहरा देख के सहाबी न बन सके। इनको उसने बुला लिया। अस्वद ने कहा, यह बड़ा मजबूत आदमी है, मोहम्मद अरबी से सच्चा प्यार करता है, इसको हम तोड़ लेंगे ना, उसके बाद हमारा काम आसान हो जाएगा, हमारा मिशन आगे बढ़ जाएगा। हजरत अबू मुस्लिम खौलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया और बुलाने के बाद में उसने कहा, अतशहदु अन्नी रसूलुल्लाह। जरा गौर कीजिएगा, उन्हें माना न रखा गैर से काम, गैर से हमें कोई काम नहीं है। देखो हजरत अबू मुस्लिम खौलानी है, उसके साथ में हजरत अबू मुस्लिम खौलानी के सामने अस्वद खड़ा है, अस्वद के मुकाबिल में उसके साथी खड़े हैं। हजरत अबू मुस्लिम खौलानी को पता है, अगर जवाब गलत दिया मेरा अंजाम बुरा हो जाएगा, इनके एतबार से मुझे तकलीफ पहुंचाएंगे, गजन पहुंचाएंगे। लेकिन ईमान पे सबात देखे, ईमान पे कंटिन्यू रहना देखे, ईमान पर इस्तिकामत देखे, ईमान पर मजबूती देखे। अकेले हजरत अबू मुस्लिम खौलानी है, उधर पूरी लाइन लगी है। उसने कहा, अतशहदु अन्नी रसूलुल्लाह, क्या तुम इस बात की गवाही देते हो कि मैं अस्वद अल्लाह का रसूल हूं? अब हजरत अबू मुस्लिम खौलानी का जवाब सुनना। आप कहते हैं, ला अस्मा। आपने कहा, तू क्या बक रहा है, मुझे आवाज ही नहीं आ रही है। उसने कहा, गवाही देते हो मैं अल्लाह का रसूल हूं? कहा कि मुझे सुनाई नहीं आ रही है, तू बक क्या रहा? उसने फिर सवाल किया, अतशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, क्या तुम इस बात की गवाही देते हो कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है? तो आपने फौरन का नाम। अब वो हैरत में पड़ गया, मेरा नाम सुन के कह रहे हैं आवाज नहीं आ रही है, मोहम्मदी अरबी का नाम आया तो आवाज आ गई। हमने कहा, उस जालिम को कहां पता था ये तो वो पाकीज़ा नाम है जो बहरे सुन लेते हैं तो कान में सुनने की ताकत पैदा हो जाती है। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाब वो ताबई है, नबी के आशिक हजरत अबू मुस्लिम खौलानी। फिर सवाल करता है, अतशहदु अन्नी रसूलुल्लाह, क्या तुम गवाही देते हो मैं अल्लाह का रसूल हूं? आपने फरमाया, ला। आप फरमाते हैं, ला अस्माउ, मुझे आवाज ही नहीं आ रही है, तू क्या बक रहा है? फिर उसने कहा, अतशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, क्या गवाही देते हो मोहम्मद अल्लाह के रसूल है? आपने बबांगे दुहन बड़े बुलंद आवाज से कहा, हा 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 हा, मैं मुस्तफ़ा करीम को अल्लाह का रसूल मानता हूँ। फिर तीसरी बार सवाल किया, क्या तुम गवाही देते हो मैं अल्लाह का रसूल हूँ? आपने फरमाया, मुझे आवाज नहीं आ रही है। कहा, मोहम्मद अरबी अल्लाह के रसूल है, क्या गवाही देते हो? आपने कहा, हाँ मैं गवाही देता हूं। अस्वद ने देखा इनको सुनाई आ रही है, ये जानबूझ के मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, तने तनहा है, इतने साथियों के बीच इनको डर नहीं लग रहा है। उसने कहा, आग रोशन की जाए, आग जलाई जाए, लेकिन एक जुमला देके जा रहा हूं, अक्लमंद मेरे जुमले को समझ जाएंगे और मैं दूसरों को बेवकूफ नहीं कह रहा हूं, इसलिए कि हर एक की अक्ल बराबर नहीं होती है। अबू मुस्लिम खौलानी ने आग में कूदने का दावा नहीं किया था, दावा करना अलग है और खुद डाल दिया जाना अलग है। हजरत अबू मुस्लिम खौलानी आग में कूदने की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि मुखालिफिन ने आग को रोशन किया और कहा, अबू मुस्लिम को डाल दो। हजरत अबू मुस्लिम को उठाया, हजरत इब्राहिम की सुन्नत को जिंदा किया जा रहा है। जैसे हजरत इब्राहिम को डाला गया था, हजरत अबू मुस्लिम खौलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पकड़ के आग में डालते हैं। आग भी तारीख गवाह है, वो मुस्तफ़ा करीम का सच्चा आशिक, मुहाफिज़े नामूसे रिसालत, तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत के लिए खिदमत अंजाम देने वाला, वो पकड़े नबी का सच्चा आशिक, सच्चा ताबई हजरत अबू मुस्लिम खौलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक जर्रा बराबर भी दिल में खौफ नहीं लाते हैं, डाल दिया जाता है। इधर पहुंचना उनका काम था, उधर गुले गुलजार बनाना रब्बे कदीर का काम था। आग बिल्कुल गुले गुलजार हो जाती है। हजरत अबू मुस्लिम खौलानी की इस करामत को देखा है। अस्वद के चाहने वालों ने कहा, मियाँ जल्दी निकालो इनको,
अगर दूसरे पिट्ठुओं ने देख लिया ना तो फिर तुम्हारी अकीदत खत्म हो जाएगी, तुम्हारी चाहत खत्म हो जाएगी। उसने कहा क्या किया जाए? किसी ने कहा ऐसा करो इनको छोड़ दो, और कहा ये जहां चाहे चले जाए। हजरत अबू मुस्लिम खौलानी को यमन से निकाल दिया। हजरत अबू मुस्लिम खौलानी कहते हैं जब मुझे यमन से निकाला गया मैंने कहा कहां जाऊं? मेरा ख्याल कहता है चलो कुए यार में चलते हैं, मदीने शरीफ में चलते हैं, उस मदीने में चलते हैं जहां मेरे नबी आराम फरमा रहे हैं। जैसे ही मस्जिद नबवी शरीफ में पहुंचे आपने अपना घोड़ा पकड़ा और वहां दरवाजे पर बांध दिया, सीढ़ियों के करीब बांधा। हजरत उमर ने देखा अब मस्जिद के अंदर अजनबी शख्स आया है, नमाज पढ़ रहा है। आप बैठ गए और बैठने के बाद इंतजार करते रहे। जैसे ही नमाज से फारिग हुए, हजरत अबू मुस्लिम खौलानी है नमाज से फारिग हुए, हजरत उमर ने पकड़ लिया और पकड़ कर कहने लगे ये बताओ कहां से आए हो? उन्होंने कहा मिनल यमनी, मैं यमन से आया हूं। जब नाम यमन सुना ला, वो यमन का नाम सुना, जरा गौर कीजिएगा कितनी फिक्र थी मुस्तफा करीम के उम्मतियों की हजरत उमर फारूक आजम को। हालांकि खलीफा ये वक्त नहीं है, पहले खलीफा उस वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु थे, लेकिन आपको उस वक्त आज टेक्नोलॉजी ने तरक्की नहीं की है, वायरलेस का जमाना नहीं था, मोबाइल का जमाना नहीं था, लेकिन हजरत उमर तक हजरत अबू मुस्लिम खौलानी के आग में डाले जाने की खबर आ गई थी। आपने पूछा क्या तुम मेरे भाई अबू मुस्लिम खौलानी को जानते हो? लेकिन ये हजरत उमर है भाई, जो कहते हैं या सारी अल जबल, या सारी अल जबल। इतनी दूर में हजरत सारिया को कहते हैं पहाड़ के पीछे चले जाओ। कहाँ मस्जिद में खुतबा दे रहे हैं और कह रहे हैं सारिया पीछे हट, पहाड़ के पीछे जा, पहाड़ की इतनी दूरी पर। तो हजरत उमर ने जब उन्होंने कहा कि अबू मुस्लिम को जानते हो, हजरत उमर का जब सवाल सुना तो हजरत अबू मुस्लिम खौलानी ने कहा उनका नाम अब्दुल्ला है। हजरत उमर ने गौर से देखकर फरमाया, चूंकि हजरत उमर कौन है? मोमिन है। हदीस में है इत्तकू फरासतल मोमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह। ईमान वाले की फरासत, दानाई, अकलमंदी, होशमंदी, उसके टैलेंट से डरो, वो अल्लाह के नूर से देखता है। ऊंचा बोलो किससे देखता है? अल्लाह के नूर से देखता है। हजरत अबू मुस्लिम खौलानी हजरत उमर के सामने है। पूछा अबू मुस्लिम को जानते हो? कहा हाँ, उनका नाम अब्दुल्ला है। फिर आपने कहा मैं तुम्हें कसम देता हूं, बताओ तुम ही तो अबू मुस्लिम नहीं हो? अब ताबई है, झूठ तो बोल नहीं सकते, झूठ तो बोल नहीं सकते। अब तवज्जो फरमाना, हजरत उमर फारूक आजम ने कहा कसम खुदा की, रब कदीर की कसम देता हूं, बताओ तुम ही तो नहीं? कहने लगे हाँ मेरा ही नाम अबू मुस्लिम खौलानी है, मैं ही अब्दुल्ला हूं। हजरत उमर ने हाथ लाइए, हजरत उमर ने हाथ पकड़ा, पकड़ के ले गए खिलाफत दौरे जो हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर के तख्ते खिलाफत पर। रिवायत में आया है कि बीच में अबू मुस्लिम है, एक तरफ उमर है, एक तरफ अबू बकर है। बोलिए, तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत का काम किया है, बीच में बिठा लिया, और बिठाने के बाद में हजरत उमर फारूक आजम पूरी बातें कर रहे हैं। उसके बाद में आपने सर पकड़ा, सर पकड़ के पेशानी को चूमा और चूम करके कहते हैं अल्लाह तेरा शुक्र एहसान है कि तूने उमर को मरने से पहले ऐसी जात का चेहरा दिखा दिया जिसके लिए तूने आग को ऐसे ही ठंडा किया है जैसे हजरत इब्राहिम के लिए आग को ठंडा कर दिया।